जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। परमाणु चैप्टर हम देख रहे हैं। इसका फर्स्ट क्लास पढ़ चुका है, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और इसमें 23 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको मैंने 7 क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं। आपका दूसरा टॉपिक है, आपके पहला टॉपिक था उसमें 7 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए। दूसरे टॉपिक में देखेंगे कि बोर मॉडल और हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, ये आपका टॉपिक है। इसमें 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं हम। वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है? 2020 में क्वेश्चन आया है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी एक आयनिक नियोन परमाणु के लिए सी है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्रमशः है। 2019 में क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये भी देख लीजिए आप। आपको इस तरह की सारी वीडियो देखनी, मैंने पूरा कवर करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसकी कुल ऊर्जा का अनुपात है। 2018 में क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। बामर श्रेणी की अंतिम लाइन तथा लाइमन श्रेणी की अंतिम लाइन की तरंग दैर्घ्य का अनुपात है। इसमें अनुपात पूछा है, 2017 में क्वेश्चन आया आपके लिए। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कितना होगा बामर श्रेणी का? 4। 12 क्वेश्चन है आपका। रिडबर्ग नियतांक का मान 10⁻7 मीटर प्रति वर्ष दिया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की अंतिम लाइन की तरंग संख्या होगी। इसमें तरंग संख्या पूछा है, 2016 में क्वेश्चन आया है आपका ये। और आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.25 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति इनवर्स। 13 क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम लाइमन और बामर श्रेणियों की दीर्घतम तरंग दैर्घ्यों का अनुपात होता है। ये 2015 में क्वेश्चन आया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ऊर्जा स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु को 975 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से उत्तेजित किया जाता है, तो परिणामी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। 2014 में क्वेश्चन आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 होगी, यानी डी इसका आंसर हो गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन और बामर श्रेणी की सर्वाधिक लंबी तरंग दैर्घ्यों का अनुपात होगा। कितना होगा? नीट 2013 में क्वेश्चन आई है, ये भी नोट कर लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 5/27। ये क्वेश्चन आपको 2 बार रिपीट हो गया, ऊपर भी हो गया। हाइड्रोजन के समान किसी परमाणु में n=3 अवस्था से n=1 अवस्था में संक्रमण से पराबैंगनी विकिरण का उत्सर्जन होता है। इसी परमाणु में अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होगा यदि संक्रमण हो तो। 2012 में क्वेश्चन आया ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 3 से 4। किसी अचल हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 5वें ऊर्जा स्तर से न्यूनतम अवस्था स्तर को गमन करता है, तो फोटोन उत्सर्जन से परिमाण स्वरूप परमाणु द्वारा प्राप्त वेग होगा। इसमें क्या पूछा है? प्राप्त वेग पूछा है, 2012 में क्वेश्चन आया है, नोट कर लीजिए। इसका भी आंसर आपको हो जाएगा ए। ठीक है, जहां m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, r का है रिडबर्ग नियतांक है और h का है प्लैंक नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन पहले तृतीय उत्तेजित अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में और फिर
द्वितीयक उत्तेजित अवस्था में प्रथम उत्तेजक अवस्था में संक्रमण करता है। इन दो दशाओं में उत्तेजित तरंग दैर्ध्यों का अनुपात λ1 अनुपात λ2 अनुपात होगा। 2012 में क्वेश्चन आया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट से नोट कर लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 27/5। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया है आप देख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के बोर के मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित फोटोन की संभावित ऊर्जा नहीं है? संभावित ऊर्जा वो है जो नहीं है। 2011 में क्वेश्चन आया ये। कौन सी ऊर्जा नहीं होगी? बी नहीं होगी, यानी 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था n से न्यूनतम ऊर्जा स्थिति में संक्रमण करता है, कूदता है। इससे विकिरित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक ऐसे प्रकाश संवेदी पदार्थ को प्रदीप्त करता है जिसका कार्यफलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉनों का निरोध यानी अंतक विभव 10 वोल्ट है तो n का मान होगा। 2011 में क्वेश्चन आया है, इसमें n का मान पूछा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कितना होगा? 4। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है पहले। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम लाइन की तरंगदैर्घ्य किसी हाइड्रोजन के समान आयन की बामर श्रेणी की द्वितीयक लाइन के बराबर है, तब हाइड्रोजन के समान आयन की परमाणु संख्या Z होगी। 2011 में क्वेश्चन आया, ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने रिपीट हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 4। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था स्थिति में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम आयन की प्रथम उत्तेजक अवस्था में ऊर्जा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप, मैं आशा करती हूँ मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।